वेरिएबल डी इक्वल्स टू 40, है ना। हमने ऐसे कुछ 4 वेरिएबल बना लिए। अब हम चाहते हैं इन चारों वेरिएबल्स में 5 ऐड हो जाए, जो भी इनके वैल्यूज हैं उनमें 5 ऐड ऑन हो जाए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस बी, सॉरी a प्लस 5। तो a में जो भी कुछ होगा, लाइक a में अभी कितना है 10 है, तो 10 प्लस 5, नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 15। सेम ऐसे ही हम b के लिए भी कर सकते हैं, b प्लस 5। ऐसे c के लिए भी कर सकते हैं, c प्लस 5। ऐसे d के लिए भी कर सकते हैं, d प्लस 5। अब अगर हमें ये आंसर्स को प्रिंट भी कराना है तो हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ऐसे हम चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ए को प्रिंट करा लिया, बी को करा लिया, सी को करा लिया एंड देन डी को करा लिया, सेव किया। जब हम रन करेंगे ओपन इन ब्राउजर तो सारे दिख रहे हैं आंसर, 15, 25, 35 है 45। इफ यू वांट टू द स्पेस इन बिटवीन दिस और मे बी लाइन चेंज, तो हम यहाँ पे BR भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर मेरे पास मे बी कि 100 वेरिएबल्स हो और उनको मुझे ऐसे ही कुछ उनमें कुछ वैल्यूज हो और मुझे हर वैल्यूज में 5 ऐड करना हो और जो आंसर्स आ रहे हैं वो प्रिंट कराना हो, तो ऐसे 100 वेरिएबल्स में वैल्यू पहले असाइन करेंगे। मतलब ये जो मैंने अभी 4 स्टेटमेंट लिखे हैं ऐसे 100 हो जाएंगे। फिर हर किसी में मुझे 5 ऐड कराना है, तो अभी मैंने 4 बार लिखा है तो ऐसा और ये भी 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। फिर जो हम ये आंसर्स प्रिंट करा रहे हैं ये भी अभी 4 वेरिएबल थे, 4 वैल्यूज थी, इसलिए मैंने 4 बार लिखा। लेकिन अगर मेरे पास 100 वैल्यूज है तो ये भी मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 100 टाइम्स लिखना होगा। क्लियर है ये सभी को? इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, कुछ छोटा कोड करके हम लिख सकते हैं क्या इस चीज को? जो अभी मैंने बेसिकली 4, 8 और 12 लाइंस का कोड लिखा है, इसको क्या छोटा किया जा सकता है किसी भी तरीके से? एनीवन, किसी को अगर कुछ पता हो? नो आइडिया। नो, कोई नहीं। प्रोग्रामिंग में एक टर्म्स होती है दैट विल बी द एरे, है ना। हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। जब आपके पास डेटा बहुत सारा हो, देयर आर नंबर ऑफ डेटा, तो फिर हम उस डेटा को अलग अलग वेरिएबल में ना स्टोर करते हुए एक एरे बनाकर उस पूरे एरे को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास ये 4 वेरिएबल थे, हम क्या करेंगे, एक एक्स नाम का एरे बना लेंगे। एरे बनाया जाता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपको उसमें जो जो भी वैल्यूज असाइन करनी है वो हम यहाँ पे इस तरीके से असाइन कर देंगे। जो मेरी वैल्यूज थी 10, 20, 30, 40, वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एरे में लिख दी। अब ये जो होता है, जब हमने इस तरीके से एरे में वैल्यूज डाल दी, ये हट गया हमारा। अभी हम एडिशन नहीं करा रहे, ये भी नहीं करा रहे, और लाइक अभी मैं एक ही प्रिंट चलाती हूँ। अब अगर हमें पहली वैल्यू को प्रिंट करना है, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख के प्रिंट कराऊंगी तो आउटपुट क्या दिखेगा, मुझे कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज एक साथ आ गई। मुझे क्या चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ 0। जो इस तरीके से लिखा जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जो 0 लिखा है, इसको कहा जाता है इंडेक्सिंग। हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्स एरे है उसमें जो 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करिए। एरे इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। नॉर्मल काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से, लेकिन प्रोग्रामिंग में एरे में जब भी हम बात करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। यानी ये 0th पोजीशन है 10 वाला, 21st पोजीशन, 32nd पोजीशन एंड 43rd पोजीशन। तो अगर हमने x0 लिखा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। अगर मैं यहाँ पे x2 लिख दूंगी तो क्या प्रिंट होगा, इट्स 0, इट्स 1 एंड इट्स 2। तो 2 पे कौन है, 30 है, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 30। अब जैसे हम ये चाहते थे कि इसकी हर वैल्यूज में क्या हो जाए, 5 ऐड हो जाए, तो बहुत सारी वैल्यूज है तो हम क्या लगा सकते हैं, लूप। कहाँ से शुरू करना है, 0 से, क्यों, क्योंकि एरे का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, 0 पे करता है। तो I0 कहाँ तक चलाना है, 0, 1, 2, 3, है ना। तो लेस देन और इक्वल्स टू 3 I प्लस प्लस। करना क्या है, जो भी x ऑफ I अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, या अभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, जो प्रिंट करा रहे हैं हमें वो सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे हमने ये हटाया और इसको किस में डाल दिया, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, I।
तो जब पहले आई 0 होगा तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, x0। फिर आई कितना होगा 1 तो x1, फिर i2 तो x2, फिर i3 तो x ऑफ 3। इस तरीके से हम एरे के इंडिविजुअल सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्या बन जाए, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाए या एक टेबल बन जाए, ऐसा कुछ भी, तो आप उसको भी किस तरीके से लिख सकते हो, ये मैं आपको फिर पहले भी बता चुकी हूँ कि आप ऐसे कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना आप सोचेंगे ना उतना ही आपके लिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे हमने किया वैल्यू इक्वल्स टू, उसके अंदर क्या आना चाहिए, जो भी एक्स आई की वैल्यू है वो आ जाना चाहिए, और इस तरीके से हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन जाना चाहिए। तो 4 टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे और हर चारों टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, जो भी हमने वैल्यूज डाली है वो फिल होके आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इसकी हर वैल्यूज में 5 ऐड हो जाए मे बी, तो फिर से हमें लूप तो लगाना ही होगा अगर कुछ भी अब काम करना है तो। आई लेस देन इक्वल्स टू आई, एलिमेंट जो है हमारे वही है, 4 एलिमेंट्स है इसके 0 से 3। करना क्या है, एक्स आई यानी कि x0 x1 x2 x3 उन सब में क्या जोड़ देना है, हमें 5 जोड़ देना है। और आंसर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, कहाँ रख दीजिए आंसर को, मान लीजिए मैंने एक्स आई पे रखवा दिया। तो सबसे पहले जब आई 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x ऑफ 0 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 प्लस 5 15, वो 15 कहाँ चला जाएगा, x ऑफ 0 पे। फिर जब आई 1 होगा तो x ऑफ 1, x ऑफ 1 यानी कितना 20, 20 प्लस 5 यानी कि 25, वो 25 कहाँ चला जाएगा, x ऑफ 1 पे चला जाएगा। सेम x ऑफ 2 यानी 30, 30 प्लस 5 35, वो कहाँ चला जाएगा, x2 पे। तो अब जब आप प्रिंट कराएंगे तो अब क्या हो जाएगा, जो भी इंक्रीमेंट बाय 5 आपने किया है वही वैल्यूज हमें आउटपुट पे शो हो जाएंगी। अब अगर ऐसे हमारे पास 100 वैल्यूज भी हैं, लाइक पहले मैं क्या कर रही थी, 4 लाइन के कोड के लिए 4 वैल्यूज थी जब मेरे पास, तो मैंने 12 लाइन का कोड किया था। अब मान लीजिए अगर 10 लाइन का कोड वैल्यूज होती मेरे पास, तो मैं कितनी लाइन का कोड करती, 40 लाइन का कोड होता मेरा। लेकिन लूप से केवल मेरा डेटा बढ़ रहा है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ तक 9 तक चलाना है क्योंकि मेरे पास टोटल 10 वैल्यूज हो चुकी है। कोड उतना का उतना ही रहा है और मेरा सारा आउटपुट आ गया है। तो दैट विल बी द एरे। जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो तो उस बहुत सारे डेटा को हम अलग अलग वेरिएबल में ना स्टोर करके एरे में स्टोर कर सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपके पास अभी आपको अगर ऐसा बोला जाता कि पहली वैल्यू में 2 ऐड करिए, दूसरी में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, तीसरी में 4 का मल्टीप्लाई करिए, पांचवी में ये करिए, छठी में ये, मतलब अगर हर डेटा में आपको जो ऑपरेशंस होते वो अलग अलग करना होता, तो फिर एरे की कोई यूटिलिटी नहीं होती है। तब आपको अलग अलग ही वेरिएबल्स बनाना पड़ते हैं और उसी के हिसाब से फिर जो बोला जाए वो करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा पे हमें सेम ऑपरेशन करवाना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमें हर डेटा पे क्या कराना था, 5 ऐड कराना था, तो हमने एक एरे बना लिया, लूप के अंदर 5 ऐड करा दिया, जो आंसर्स आए थे उनको प्रिंट करा दिया। क्लियर है ये सभी को? Arrays. What is an array? Array Yes, is a collection of a similar data type. Array जो डेटा सिमिलर होता है उसका कलेक्शन होता है। बेसिकली ये बहुत सारे डेटा का क्या हो गया, एक्स एक एरे है और इतने सारे डेटा का क्या है, कलेक्शन है। तो जब आप एरे बना लेते हैं तो लूप के थ्रू, है ना, उसके इंडेक्सिंग के हेल्प से आप उसके ऊपर जो काम कराना चाहे वो करा सकते हैं। ठीक है, आज हम यही देख रहे हैं क्योंकि थोड़े कम लोग दिख रहे हैं मुझे, 6 ही लोग ज्वाइन किए हैं आज, और आप ये करके देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ टास्क दिखा रही हूँ, ये टास्क की लिस्ट मैंने आकाश सर को भी भेज दी है, और आप एज सुन एज पॉसिबल ये आकाश सर को, जितने भी टास्क मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये आप आकाश सर को सबमिट करेंगे, वो मुझे फीडबैक दे देंगे कि किसने सबमिट किए हैं और किसने नहीं किए हैं। ठीक है, डाउट्स तो आप लोगों को कोई है ही नहीं क्योंकि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो फिर अब ये टास्क बनाएंगे और आकाश सर को सबमिट कर देंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। पहला मैंने आपको शायद ये वाला दिखाया ही था सभी लोगों को, है ना, कि हम ऐसे माउस लेकर आए तो वेलकम और स्टार का कलर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, जो ब्लैक रेड था वो रेड ब्लैक हो जा रहा है। तो पहला हमें ये बनाना है। दूसरा है हमारे पास कुछ इस तरीके से कलर्स चेंज हो रहे हैं। एक अगर मैं बात करूं कि ये जो शुरू हो रहा है वो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक एंड देन ब्लैक, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर ब्लैक। साथ में उसकी शेप भी चेंज हो रहा है, पहले स्क्वायर है, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल।
दूसरा जो है वो है हमारा ये वाला, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपको बनाना दिखा चुकी हूँ। मैंने यही कहा था कि इसको आप सेट इंटरवल से चलाइए, पहले एक सर्कल दिखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और वेरिएशंस किया है, पहले कलर चेंज होता है, पहले रेड कलर का बनता है, मैं फिर से दिखाती हूँ। रेड कलर का बनना शुरू हुआ, लास्ट जब बन गया तो वो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है ग्रीन होते हुए, मतलब इन टू आउट जा रहा है रेड और आउट टू इन हो रहा है वो ग्रीन। तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो ये हमें एक बनाना है। डिजिटल क्लॉक, किसी भी पेज पे अगर आपको डिजिटल क्लॉक बनानी हो, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, जो लास्ट वाला बॉक्स है यानी कि ये वाला, दिस विल बी फॉर सेकंड्स। जैसे ही मैंने 60 नहीं किया है, 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है और फिर 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो अगर मैं 60 करती तो मुझे उतना वेट करना पड़ता, तो मैंने वही लॉजिक 10 पे अप्लाई कर लिया। अगर 10 पे चला पा रहे हैं तो 60 पे भी चला पाएंगे। जैसे ये 10 होता है वैसे ये बढ़ जाता है, और जैसे ये 10 होता है वैसे ये वाला भी बढ़ जाता है, यानी जैसे सेकंड्स 10 हो रहे हैं तो मिनट्स 1 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, और जैसे मिनट्स 10 होंगे तो फिर आवर्स क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक डिजिटल क्लॉक आपको बनानी है। एक ये कुछ बनाना है, 5 डिव है। इसमें आप नोटिस करिए ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, पहले ग्रीन आता है, ब्लू आता है, फिर पर्पल है, फिर स्काई एक्वा है, फिर ऑरेंज है, लाइक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उसी ऑर्डर में वो जस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। ऐसा ही सेम इफेक्ट चाहिए। जस्ट मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, होल्ड ऑन।